बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मिक्स दाल की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जी मैं बात कर रहा हूँ मिक्स दाल की, शाही दाल, मिक्स दाल, होटलों वाली दाल, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और बहुत ही लजीज दाल की रेसिपी, जो खाने में तो ऐसे मक्खन की तरह होगी लेकिन बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसके लिए हमने सबसे पहले चारों दालें ले लेनी है। हम वज़न और इसे 1 किलो के बराबर हमने लिया था। इसे हमने 24 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छा, 24 घंटे पहले भिगोने का मकसद ये है कि ये दाल जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए। उसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। दाल के अंदर जो मैल होती है वो हमने धो लेना है अच्छे तरीके से, 4 से 5 बार हमने इसे धोना है। इसे हमने फिर भिगो देना है। उसके बाद हमने इसे एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। इसमें हम प्रेशर कुकर का यूज़ तब कर रहे हैं ताकि हमारा टाइमली बन जाए। आजकल गैस का भी बहुत इशू रहता है, तो इसलिए हम इसे प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर गैस हो या टाइम हो तो आप इसे बड़े पतीले में काफ़ी देर तक पका सकते हैं। इसमें हमने 5 लीटर पानी ऐड करा है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच सुरख मिर्च की। सुरख मिर्च आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अभी हम इधर 2 चम्मच यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम मसाला जो तैयार करेंगे वो उसमें भी हम मिर्च का यूज़ करेंगे। नमक हस्ब ज़ायक़ा हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इसमें हल्दी यूज़ करनी है। हल्दी आपने इसी मौके पर डालनी है क्योंकि हल्दी इसके अंदर अच्छे तरीके से पकेगी। हल्दी हमने यूज़ करनी है, इसमें 2 चम्मच भरकर हल्दी का यूज़ कर देंगे। उसके बाद हमने जो है ये मसाले ऐड करने हैं। इसमें हमने जो है सूखा धनिया ले लिया था और इसे हमने फ़ौरन कूटा है। पिसा ज़ीरा लिया था और पिसी काली मिर्च। पिसी काली मिर्च हमने 1 चम्मच ली थी, इसे भी हमने हाथ के हाथ कूटा है। ये जो गरम मसाले होते हैं इन्हें हाथ के हाथ कूटे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़ीरा हम इसमें भरकर चम्मच बड़े वाला ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कुटा धनिया ऐड करेंगे। इससे जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की खुशबू आती है। बस जी, इसके बाद हमने इसे ढक्कन लगा देना है और इसे हमने हाई फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए 15 मिनट तक। ये सीटी आने के बाद 15 मिनट तक पकेगा। जब तक ये हमारा इसे बॉयल आता है हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ी देचकी में घी लेना है और इसे हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के बड़े जो है मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने हैं बारीक कट करके, और इन्हें इतना पकाना है ताकि ये ब्राउन हो जाए, कच्चे पक्के हो जाए। चावलों वाले भी नहीं करने आपने और ज़्यादा इसे कच्चा पक्का भी नहीं करना। एक अपने हिसाब से जो है आपने इसे लाइट ब्राउन करना है, जिसे कहते हैं लाइट ब्राउन होने तक अभी हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो है बाकी जो मसाले और बाकी जो इसमें चीज़ें डलेंगी, टमाटर वगैरह और बाकी तमाम अज्जा हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इस दाल की एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ बनती है और आप इसे चाहें, जो मेरे भाई कहते हैं कि रोज़गार नहीं है जिनके पास, वो इसे रेडी पर भी बनाकर दाल चावल के साथ भी सेल कर सकते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आपको रेसिपी देने लगे हैं। अच्छा, प्याज हमारे पक गए हैं। अब इस मौके पर हम इसमें 3 टमाटर बारीक कट कर ऐड कर देंगे और इन टमाटरों को हम पकाएंगे तब तक जब तक इनका अच्छा तरीके से एक पेस्ट नहीं बन जाता। पानी इसमें ऐड करेंगे हम, साथ ही पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी इसमें आप आधा गिलास ऐड करिएगा और इसे अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हरी मिर्च 1 चम्मच पीस कर, सुरख मिर्च, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच और सुरख मिर्च। नमक हम इसमें नहीं डाल रहे, नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में हम इसे चख कर डाल सकते हैं। हल्का सा पानी इसमें लगा देंगे ताकि ये जो मिर्च है ये पानी में पक जाए, और ऊपर से ढक देंगे, कवर लगा देंगे इसे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसका जो मसाले का है वो पेस्ट बन जाए। ये जो मसाला होगा इसे हमने इस तरह बनाना है पेस्ट बिल्कुल सा। तो देखते हैं हमारी दाल जो है उसकी सीटी हो गई थी, उसे अब हम खोल के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये दाल जो हमारी पक गई है। इसे 15 मिनट तक हमने सीटी दी थी कुकर में। अब हम इसे कुकर से बर्तन बड़ी पतीली में शिफ्ट कर देंगे। मसाला भी हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल पेस्ट बन गया है। दाल को हम अब इस बड़ी पतीली में ऐड करेंगे और इसके बाद आपने दाल आपकी तकरीबन पक चुकी है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। आपने इसे अब लगाना है घोटा। मिक्स दाल बनाने लगे हैं तो इसका घोटा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही नरम मुलायम मक्खन मलाई की तरह ये जो है दाल बनेगी और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अच्छा, मैं रेकमेंड करूँगा कि इसे आप रोटी के साथ, चपाती के साथ लें तो ये आपको हलीम वाला जायका देगी। अच्छा, इस तरह करके हमने इसे साग वाले घमने से घोटा लगा देना है। अच्छे तरीके से घोटा लगाएंगे इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे घोटना है ताकि जो इसके ज़र्रे हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाए और एक मुलायम दाल बनकर आए।
अच्छा, आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। यही दाल जो है वो आपकी चिकन दाल बन जाएगी। कोई लॉजिक नहीं होती, कोई ज़्यादा रेसिपी नहीं होती। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं मसाले के साथ बनाकर, या उबाल कर रेशे भी ऐड कर सकते हैं। दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम एक तड़का यूज़ करेंगे। इसमें घी ले लेना है हमने, इसमें भर कर तकरीबन 1 कप के करीब हमने घी लेना है, और उसमें हमने 8 से 10 तुरियां लहसुन की डालकर उन्हें पकाना है। उसके साथ हमने 2 गोल दरदरा मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ता वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक हमने इसे पकाना है। लहसुन पहले पका लेंगे, ये बाकी चीज़ें हमने कम टाइम के लिए पकानी है। जी, तो तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब हम जो है ये तड़का दाल में इस तरह करके लगा देंगे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की खुशबू होती है इसकी। तड़का हमारा लग गया है, दाल हमारी रेडी है। तो आ जाएँ, प्लेटें ले आएँ। बहुत ही मज़ेदार सी शाही दाल बनकर रेडी हो गई है। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें। एक दफ़ा आप इसे तड़के वाले कटोरे में फेर लें, ताकि जो तड़का इसमें है वो इसके अंदर दोबारा आ जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह इसका टेक्सचर चेक करें कितनी नरम व मुलायम। गार्निशिंग करेंगे ऊपर से, हरी मिर्चों को बारीक साइज़ में काट लेना है, पुदीना काट लेना है, और कुछ पत्ते धनिए के हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक भी हम बारीक काट कर हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह करके हमने इसे गार्निश